हम आपको दिखाने वाले हैं महाराष्ट्र के आंकड़े, क्योंकि आपको भी याद होगा लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा नजर लोगों की थी तो इस वजह से थी क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना अब दो गुटों में है। एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना जिसको शिवसेना का ओरिजिनल लोगो और नाम मिला है, तो दूसरी तरफ उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट वाला शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे संभालते हैं। अजित पवार वाला एनसीपी जो मेन एनसीपी माना जा रहा है और शरद पवार का जो गुट है वो। कांग्रेस सबसे बड़े गेनर के तौर पर लोकसभा चुनाव में एक सीट से सीधा 13 सीट पर पहुंची थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बाकी सभी पार्टियों के प्रदर्शन में कमी आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तो 23 सीटों से 9 सीटों पर पहुंच गई थी। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है वो 7 सीटें लाया और 9 सीटें लाई उद्धव ठाकरे गुट ने। कांग्रेस पार्टी 13 पर पहुंच गई और इसी के साथ साथ अगर आप एनसीपी को देखें तो अजित पवार की सिर्फ 1 सीट आई, वहीं एनसीपी शरद गुट की 8 सीटें आई थी। तो जो ओरिजिनल है वो थोड़े फीके पड़ गए, जिनको ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन ने माना, शिंदे गुट हो अजित पवार गुट हो, वो फीके पड़ गए एक तरफ उद्धव ठाकरे के सामने और एक तरफ शरद पवार के सामने। अब इस बार जब हमने ये सर्वे 1,36,463 लोगों के बीच में किया है, तो आज महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है? क्या वो सरकार के कामकाज से है संतुष्ट, नहीं है संतुष्ट? इससे पहले कि हम झारखंड के आंकड़े आपको दिखाएं, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ठीक 8 बजे हम आपको बताएंगे कि इंडिया में अगर आज हो वोटिंग तो बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें एनडीए की और कितनी इंडिया की। सबसे पहले महाराष्ट्र के आंकड़ों से शुरुआत कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर आज हो चुनाव, सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट? 25% कह रहे हैं संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले 34% है, तो वहीं असंतुष्टों की संख्या 34% है। तो कम से कम अगर हरियाणा के कंपैरिजन में हम देखें तो मामला स्विंग वोटर्स का, अगर वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं, अगर वो सरकार की तरफ झुकते हैं तो इधर पलड़ा भारी होता है। लेकिन जो हरियाणा में स्थिति थी 40-44% लोग असंतुष्ट थे, उससे काफी अलग स्थिति दिखाई देती है और असंतुष्टों की संख्या कंपैरेटिवली 34% पर यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी जो संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से और जो असंतुष्ट हैं उसमें इम्बैलेंस साफ दिख रहा है। 9% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में भी। तो यहां पर भी बीजेपी के लिए बहुत आसान राह नहीं है, लेकिन हाँ मामला थोड़ा ऐसा लटका हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो अगला आंकड़ा आपके सामने है, मुख्यमंत्री के प्रदर्शन, यानी एकनाथ शिंदे जिन्होंने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के असल उत्तराधिकारी हैं, उन पर कामकाज से 35% लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 28% असंतुष्ट हैं और 31% कुछ हद तक संतुष्ट कह रहे हैं। अगर ये मामला स्विंग वोटर्स का इस तरफ जाता है तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र की जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज से तो बहुत संतुष्ट लोग नहीं है, 25% ही है, लेकिन असंतुष्टों की संख्या 34% थी। और यहाँ पर जब आप मुख्यमंत्री पर आते हैं तो शिंदे पर लोग भरोसा कर रहे हैं। शिंदे को 35% उनके प्रदर्शन से खुश दिखाई दे रहे हैं, 28% असंतुष्ट है और 31% एक बहुत बड़ा चंक यहाँ महाराष्ट्र में स्विंग वोटर्स वाला दिखाई दे रहा है, जो कुछ हद तक संतुष्ट, यानी अगर आप कहें तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई देता है उनका, कुछ हद तक संतुष्ट वाला, लेकिन वो किसी भी तरफ जा सकते हैं चुनाव आते आते। और याद रखिए महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों का तो ऐलान भी नहीं हुआ है और वहां पर भी अक्टूबर के बाद नवंबर तक वहां भी सरकार बननी है। बहरहाल चुनावी तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द हो सकता है। लेकिन अब आते हैं अगले प्रश्न पर, विपक्ष की भूमिका। यही प्रश्न आपने हरियाणा में भी देखा था, लोग संतुष्ट नहीं थे। यहाँ पर संतुष्ट का जो फैक्टर है वो और भी घट रहा है विपक्ष के लिए। 11% संतुष्ट है, 21% कुछ हद तक संतुष्ट है, वहीं 30% लोग असंतुष्ट है विपक्ष की भूमिका से। तो आपको 100 में कम नंबर लग रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो इस पे कह रहे थे कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर संतुष्टों की संख्या 11%, 21% जो बीच के लोग हैं जो कह रहे हैं कुछ हद तक संतुष्ट हैं लेकिन पूरा नहीं, वहीं असंतुष्टों की संख्या विपक्ष की भूमिका पर सबसे ज्यादा 30% दिखाई दे रही है। अब जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा वो यहाँ पर भी सांसदों का प्रदर्शन है, क्योंकि देखिए अगर आप सांसदों के प्रदर्शन में देखें तो 2024 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रही थी, वो 1 से सीधा 13 पर पहुंच गए थे। बीजेपी फिसली कैसे 23 से सीधा 9 पर आई, शिंदे गुट को आई थी। यहाँ पर संतुष्ट कहने वाले लेकिन सांसदों के प्रदर्शन से 32% दिखाई दे रहे हैं, वही असंतुष्ट वाले 22% हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले 22% दिखाई दे रहे हैं।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर मामला थोड़ा आप कह सकते हैं कि संतुष्टों की संख्या कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, लगभग 10% का फासला है डायरेक्ट, और स्विंग वोटर्स भी उनकी तरफ जाते हैं, तो मामला सांसदों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात विधायकों की करते हैं। अगर आज हो चुनाव तो लोग अपने विधायक से कितने खुश, संतुष्ट हैं? 41% लोग कह रहे हैं विधायकों के प्रदर्शन से संतुष्ट है। ये इंटरेस्टिंग है। मामला हरियाणा से एकदम ही पलट चुका है महाराष्ट्र आते आते। 26% कह रहे हैं कुछ हद तक संतुष्ट, असंतुष्टों की संख्या 27% है। यानी महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि जो मामला है वो अभी मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि वो सरकार के खिलाफ हवा बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है अभी तक के जो सर्वे के नंबर्स है उसके सामने। क्योंकि विधायकों में अगर आप देखिए कि यहाँ पर विधायकों के कामकाज से 40% से ज्यादा 41% लोग संतुष्ट हैं, तो ये बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। ये जिसको कहते हैं गुस्सा सरकार के खिलाफ, वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामला इससे बिल्कुल उलट आ रहा था। आपने हरियाणा के नंबर्स देखे ही हैं। अब जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि विधायकों के प्रदर्शन के बाद हमने जो प्रश्न जनता से पूछा वो था सबसे बड़ा मुद्दा। यहां पर क्या कहते हैं आंकड़े? भ्रष्टाचार 4%, बेरोजगारी 32%, महंगाई 15%, विकास 15%, कानून व्यवस्था 2%, विकास के मुद्दे 13%। बेरोजगारी का नंबर पहली बार थोड़ा गिरा है संजय जी, इंटरेस्टिंग है। मतलब वहां पर एक जगह पर 45 था, एक जगह पर 45 था सबसे पहले जो हमने किया था हरियाणा, और उसके बाद 47% जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर आइए तो 32% है महाराष्ट्र में बेरोजगारी का मुद्दा, वहां से थोड़ा कम है। किसानों के मुद्दे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 13%। जो हम लोग मान रहे थे कि हरियाणा जैसे स्टेट में ज्यादा होगा, वहां पर 2-3% ही था, यहाँ महाराष्ट्र में 13% है, और विकास चाहिए वाले 15% लोग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद का सवाल पूछा, ये दिलचस्प है नंबर्स आपके सामने, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में आप देख रहे थे वहां पर 45% कह रहे थे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, 47% ने जम्मू कश्मीर में कहा। यहाँ भी एक साइजेबल नंबर है, लेकिन कंपैरिजन में कम है, 32% लोग कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्वीपिंग मेजोरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 56% लोग यहाँ पर, बावजूद इसके कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, वो 1 सीट से 13 सीट पर गए थे, वहीं बीजेपी 23 सीट से 9 सीट पर फिसल गई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि हम 46% लोग कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को ही पीएम देखना चाहते हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ यूबीटी गुट के, शिवसेना यूबीटी गुट के आनंद दुबे जी इस चर्चा में जुड़ेंगे। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय कुमार जी भी, जिनके साथ हम चर्चा करें। संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संजय जी अब जुड़ गए हैं शिंदे गुट में। संजय जी, मुख्यमंत्री के कामकाज से तो लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, शिंदे साहब के कामकाज से। नई पार्टी में स्वागत है आपका, नई जगह नई पार्टी। संजय जी वही पुराने हैं, लेकिन शिंदे साहब के कामकाज से लोग खुश दिख रहे हैं। लेकिन संजय जी, सरकार के कामकाज पे जब बात आती है तो वो 27% हो जा रहा है, और 44% असंतुष्ट है। इस नंबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों में कामकाज किया है, उसका एक जबरदस्त प्रभाव है पूरे महाराष्ट्र में। हालांकि मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाने के लिए विपक्ष की तरफ से लगातार इस प्रकार के प्रयास होते रहे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने जो पिछले मुख्यमंत्री थे श्री उद्धव जी ठाकरे और आज के जो मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ जी शिंदे, इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया तो उन्होंने पाया कि पिछला मुख्यमंत्री तो फेसबुक पे लोगों से संवाद करते थे, जबकि ये मुख्यमंत्री फेस टू फेस लोगों से मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के दौरे पे दिन रात काम करना, रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम करना, फिर सुबह उठ के 9, 10, 11 बजे तक फिर से काम पे लग जाना। तो एक बहुत ही सक्रिय चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जन सामान्य के बीच हमेशा रहते हैं, जन सामान्य के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले रहते हैं। जबकि उद्धव ठाकरे जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके दरवाजे पर एमएलएस भी, जो उनकी पार्टी के एमएलएस थी, उनको भी 8-8 घंटे तक इंतजार करवा के भगा दिया जाता था। तो पूरे महाराष्ट्र में एक संदेश आ गया है कि एक बड़ा जन सामान्य के बीच का ग्राउंडेड चीफ मिनिस्टर राज्य को मिला है, जो कि सभी लोगों की समस्याएं सुनकर के उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल में सारा चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन 2 वर्ष में विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो जबरदस्त हो रहा है, किसानों की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक जबरदस्त काम हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख करके कि सिर्फ 4% मुद्दा है भ्रष्टाचार का, क्योंकि इस मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे ढंग से भ्रष्टाचारियों को नियंत्रण में रखा है और कहीं से भी किसी को भी गलत करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उसका असर है कि लोगों के बीच ये बात जा रही है। लोगों के जो प्रश्न है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा प्रश्न हो, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा प्रश्न हो, इन प्रश्नों को वो फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा बदलापुर की घटना एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना थी। बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी पूरे देश का एक बड़ा प्रश्न है। क्या हो रहा है कि हर महीने 10 लाख नौजवान एक जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। लगभग 1.25 करोड़ नए बेरोजगार हमारे देश में हर साल पैदा हो रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, और उस गति से जो रोजगार देने का काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या हरियाणा गवर्नमेंट हो या फिर कर्नाटक गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये इस मोर्चे पर हम निश्चित तौर पर कमजोर। उसका कारण अलग है। जो पूरा इकोनॉमिक सेक्टर है हमारा, उस सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनकी साइज लगातार श्रिंक होती चली जा रही है। वहां पर रिट्रेंचमेंट चल रहा है। सरकारी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी जो लोगों को नौकरी देने का काम है कम हो रहा है। रेलवे में आपने देखा होगा जितने इंप्लॉइज थे उसकी संख्या कम हुई है। तो एक जो रिट्रेंचमेंट का एक दौर चल रहा है, डाउनसाइजिंग का एक दौर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार से लोगों को जॉब मिलना चाहिए वो जॉब बढ़ नहीं रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा इनका पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि साहब आप प्राइसेस घटा रहे हैं जो ई कॉमर्स वाले, उसके चक्कर में जो रिटेलर्स हैं वो बेचारे लॉस में जा रहे हैं और उसकी वजह से उनका श्रिंक हो रहा है, वो अनएम्प्लॉय करने लगे, लोगों को जॉब से हटाने लगे। ये एक आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती रहेगी तमाम सरकारों के लिए। उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ एकनाथ शिंदे जी का सरकार का एक प्रश्न है ऐसा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसका समाधान सबको मिलकर बैठ के ढूंढना पड़ेगा। इस मुद्दे पर राजनीति करने का कोई अर्थ नहीं है। हां, सबसे खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी के प्रति जो संतुष्ट और कम संतुष्ट लोग हैं, लगभग 66% लोग हैं। सरकार से भी संतुष्ट और कम संतुष्ट लोग हैं, वो भी 59% के आसपास लोग हैं। तो यह सरकार का पिछले 2 साल का जो कामकाज है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र है, और यह प्रमाण पत्र स्थापित करता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में इसी चेहरे पर, इसी कामकाज के आधार पर एक अच्छी कामयाबी महायुति सरकार को मिल सकती है। लेकिन संजय निरुपम जी, देखिए अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं, चाहे शिंदे साहब हो, जो कि देखिए उन्होंने तो बाला साहब ठाकरे वाले गुट से, उद्धव ठाकरे गुट से कम ही सीटें लाई, उनकी 9 आई, आपकी 7 आई। अब आ जाइए आप एनसीपी पर, तो 1 सीट आई अजित पवार की, 8 सीटें शरद पवार की। देखिए मामला ये है ना कि ये जो 2 फाड़ ये दोनों पार्टियां हुई हैं, इसमें लोग लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पहला उसका लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव में हुआ, लिटमस टेस्ट में लोगों ने उस पार्टी को सही पार्टी माना या ज्यादा सीटें दी जिसको चुनाव आयोग ने नहीं माना। उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें आई, शरद पवार को ज्यादा सीटें आई। आपकी इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि नहीं? अंजना जी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा दुरुस्त करता हूं, आप जानकार हैं। उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उसका स्ट्राइक रेट और एकनाथ जी शिंदे जी की जो शिवसेना, उसके स्ट्राइक रेट में बहुत बड़ा फर्क है। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी यानी हमारी शिवसेना 15 सीटों पे चुनाव लड़ी और 7 सीटों पे जीती। लगभग 49% के आसपास का स्ट्राइक रेट है हमारा। जबकि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी 22 या 25 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और महज 9 सीटों पे चुनाव जीती। उसका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर ठीक है, उद्धव ठाकरे हैं तो उनके पास भी अपना वोट है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना यूबीटी है उसके पास जो अपना वोट था वो इतना कम पड़ गया था कि अकेले दम पे लड़ते तो बहुत बुरा हाल होता। वो तो कांग्रेस पार्टी का जो ट्रेडिशनल मुस्लिम वोट था वो इनके साथ ऐड हुआ, जिसकी वजह से वो कुछ सीटें बचा पाए, वरना वो सीट भी नहीं जीत पाई। अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस को तो पता भी नहीं था, कांग्रेस के लोग तो कहीं प्रचार करने भी नहीं गए, लेकिन उनके अपने वोट और उसमें यूबीटी के जो थोड़ा बहुत वोट ऐड हुए और थोड़ा एंटी बीजेपी वोट जो उधर मोबिलाइज हो गया, उसकी वजह क्या, किसकी वजह? कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के मुस्लिम वोट। मैं वही बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो अप्रत्याशित सफलता मिली उससे कांग्रेस पार्टी भी अचंभित लग रही है। एक तो कांग्रेस एक मिनट मैं बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोट था वो तो उनके पास था,
उसमें उनको ऐड हो गया, जो जुड़ा वो शिवसेना उबाठा का वोट, यूबीटी का वोट जुड़ा। और तीसरा जो एंटी बीजेपी एक वोट था वो भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो एकदम अचानक कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये तो बिना मांगे बहुत बड़ी खैरात मिल गई है। सेम चीज रिपीट होने जा रही है विधानसभा चुनाव में। मैं ऐसा नहीं मानता। एंटी बीजेपी वोट किसको कह रहे हैं आप? गुस्सा भी विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। बीजेपी का आईना दिखा रहे हैं। जो बीजेपी को ट्रेडिशनली जो वोट मिलते थे, नहीं बीजेपी, देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ एक वोटिंग पड़ा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसको तो भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार कर रही है और आंकड़े भी बता रहे हैं। अब वो वोट जो पड़ा वो सीधे कांग्रेस के खाते में चला गया, उससे अप्रत्याशित तौर पर उनके बहुत सारे एमपी जीत गए। लेकिन यह चीज रिपीट होने जा रही है विधानसभा में, मेरा ऐसा नहीं मानना है। विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र सरकार के कामकाज, एक तो फडणवीस जी, अजीत पवार, इन सभी लोगों के अपने कामकाज और सरकार की पूरी योगदान के ऊपर चुनाव होगा। और इस चुनाव में यकीनन महायुति सरकार दोबारा जीत करके आ रही है और बहुत बड़े पैमाने पे। मैं आज बता रहा हूं 165 से लेके 177 के बीच सीटें आ सकती है महायुति की इस चुनाव में। ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट, दो एक एक लाइन का सवाल आपसे करूंगी, एक एक लाइन का जवाब दीजिएगा। हाँ, नहीं, एक लाइटर नोट पे दो सवाल करूंगी, एक एक लाइन का जवाब दीजिएगा। उनकी 1 से 13 सीटें आ गई कांग्रेस पार्टी की, तो अफसोस तो नहीं हुआ कि कांग्रेस का ही छोड़ दी? नहीं, कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं हुआ। कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि ये कांग्रेस का मतलब एक अचानक अप्रत्याशित और अनजाने में मिली सफलता है। आने वाले दिनों में सफलता रिपीट होगी ऐसा नहीं है। लगातार जो पार्टी 3 चुनाव लोकसभा में आ रही हो, यह अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। दूसरा, लौटकर बीजेपी और हिंदुत्व वाले खेमे में वापस आकर शिंदे साहब की पार्टी में कैसा लग रहा है? बहुत आनंदित हूं मैं। पूरे आनंद के साथ लोगों के बीच जाकर के लोगों से ज्यादा कनेक्ट करके इस विचारधारा के आधार पर काम कर रहा हूं। कल मैं बदलापुर में था, आज आपके सामने हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, हाल में ही कांग्रेस से वहां पर गए हैं।